हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर अनदर वीडियो। और जैसे कि आप को थोड़ा सा एक आइडिया हो चुका होगा कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो पॉलिटी को लेकर होगा। और आज का टॉपिक जो है हमारा पॉलिटी वाला जो टॉपिक है वो किसको कवर करेगा। पॉलिटी का जो हमारा टॉपिक है वो एक कंसेप्ट को कवर करेगा। किस कंसेप्ट को? इक्वालिटी को। ठीक है। अब हम जो है पहले थोड़ा सा आपको मैं जो है इक्वालिटी का मीनिंग थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को तो पढ़ा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा हम पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द वेरी कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी फ्रॉम जनरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि सपोज़ कीजिए जो है ए और बी है वो क्या है, वो एक मदर के बेटे हैं। सी यहाँ पे क्या है, सी जो है वो उनकी क्या है, उनकी मदर है। ठीक है, किसकी? ए और बी की। ठीक है, ए और बी की। और ए और बी में क्या है कि जो ए है उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है, क्योंकि ए जो है वो फिज़िकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली जो है वो अच्छा है, हर हिसाब से, हर एस्पेक्ट में गुड है। ठीक है, और बी जो है उसके उल्ट है, वो फिज़िकली रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड है, और इंटेलेक्ट भी बहुत कम है। तो अब इसमें ये जो चीज़ें हैं जो बी में, वो एस्पेक्ट जो है वो थोड़े नेगेटिव है। अब ये जो है ये आ गया ए और बी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस, और ये किसके बच्चे हैं? मदर सी के। अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखिए, क्या यहाँ पे डिफरेंस आ गया? हाँ, एक में कैपेबिलिटी है, एक में कैपेबिलिटी नहीं है, एक में इंटेलेक्ट है, एक दूसरे में इंटेलेक्ट नहीं है। इनके बीच में एक शार्प डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माँ क्या करेगी? माँ जो है एक को नेग्लेक्ट करेगी? हाँ, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। माँ क्या करेगी? माँ जो है यहाँ पे उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कैसे करेगी इनके साथ? वो ट्रीटमेंट माँ का कैसे रहेगा इनके साथ? यहाँ पे आपने यही देखना है कि इक्वालिटी ट्रीटमेंट की बात करता है। इक्वालिटी में व्हाट मैटर्स इज़ अ ट्रीटमेंट। इक्वालिटी में जो मैटर करता है वो क्या मैटर करता है? वो ट्रीटमेंट मैटर करता है। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया। अब देखिए, अब इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम सभी को जो है हम सभी को इक्वल जो है लेवल पे लेके आ जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हम इक्वल फूटिंग पे हम सबको नहीं ला सकते। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये है, इक्वालिटी का मतलब जो है वो ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हाँ वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी पर्सन एट ऑन इक्वल फूटिंग। नो, इक्वालिटी इसकी बात नहीं करता है। अब इक्वालिटी फिर किसकी बात करता है? एक थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि इक्वालिटी किसकी बात करता है। इक्वालिटी बात करता है इक्वालिटी बात करता है सेमनेस की। ठीक है, इक्वालिटी किसकी बात करता है? सेमनेस की। ठीक है, तो सबको बराबर लेके चलता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सपोज़ कीजिए एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में क्या है, एक क्लास में, उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और टीचर ने क्या किया? टीचर ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, और एग्ज़ाम जब कंडक्ट हुआ तो वहाँ पे जो है बच्चों ने स्कोर किया, और उनका जो स्कोर है सबका जो होता है अलग अलग था। ठीक है, और स्कोर अलग अलग था, और वो कितना अलग अलग था वो मैं आपको बताता हूँ। किसी ने 10 स्कोर किया, किसी ने 10 स्कोर किया आउट ऑफ 30। ठीक है, किसी ने 5 स्कोर किया, किसी ने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया, किसी ने 25 स्कोर किया। ठीक है, अब इनका परफॉर्मेंस अलग अलग था। अब टीचर क्या इसमें ऐसा कर सकता है कि सभी को जो है, अगर हम कहेंगे कि आपको टीचर स्टूडेंट जो है टीचर को कहेंगे सर आप इक्वालिटी कीजिए, हम सबको बराबर मार्क्स दीजिए, इज़ इट एक्चुअली एम्फेरिकली पॉसिबल? नहीं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, और पॉसिबल अगर होगा भी तो ये जो है ये जस्ट नहीं होगा। हाँ,
इट विल नेवर बी अ रीजनेबल नाइदर अ जस्ट, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे ये है कि फिर इक्वालिटी, व्हाट इज़ द वेरी पर्पस ऑफ इक्वालिटी देन हेयर, है इक्वालिटी का पर्पस फिर कहाँ गया। आप इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी का यहाँ पे पर्पस क्या हुआ कि जो जिसको जिसको जिस बच्चे को यहाँ पे सॉरी जिस बच्चे को यहाँ पे 10 मार्क्स आए, ठीक है, जिस 10 मार्क्स आए और किसी को जो 5 आए और जो 30 आए हैं। अब जिसको 10 मार्क्स आए उसको भी टीचर ने वही तरीके से उतना ही टाइम दिया जितने 30 वाले को दिया, ठीक है। और 5 वाले को भी उतना ही टाइम मिला तैयार करने के लिए, और लेक्चर जो दिया है सेम। ऐसा नहीं कि जिसको 30 आए उसको टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा क्लास दिया, उसको 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाया या उसको अलग एक्स्ट्रा मटेरियल दिया, ऐसा नहीं। तो टीचर का उनके साथ बिहेवियर, उनके साथ जो अपॉर्चुनिटी उनको दी, एक दिन का टाइम दिया, 2 दिन का टाइम दिया, हफ्ते का टाइम दिया, एग्ज़ाम से पहले 45 मिनट्स की क्लास थी, मटेरियल उनको दिया, नोट्स दिए उनको। तो टीचर ने वहाँ पे क्या किया, अपना रोल प्ले कर दिया। उसमें उसने सेमनेस जो है वो है क्या है प्रोवाइड की, और वहीं पे इक्वालिटी का जो पर्पस है कंप्लीट होता है, ठीक है। हम क्योंकि हम इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि डिज़र्विंग अनडिज़र्विंग कैपेबल जो है इनकैपेबल हम सभी को इक्वल फुटिंग पे ले लेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ ये है कि सोसाइटी में हर एक पर्सन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में हमने कहा था कि डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे रहेंगे। आप देख लीजिए, नेचर ने भी क्या किया, नेचर ने भी हमारे साथ इनइक्वालिटी की। आप देखिए इसको, देखिए नेचर ने भी हमारे साथ क्या की, इनइक्वालिटी की, इनइक्वालिटी। आप बोलेंगे कैसे कि नेचर ने इनइक्वालिटी की, बिल्कुल की भाई, नेचर ने हमारे साथ इनइक्वालिटी कैसे की। आप देख लीजिए, किसी का जो है किसी का आईक्यू अलग है, किसी का कलर अलग है, हाँ? किसी के जो एट्रीब्यूट्स हैं कि जो है वो हर किसी के अलग अलग है। तो किसी का जो है आप ले लीजिए जेंडर में डिफरेंस है, जेंडर में फ़र्क है, या किसी का आप ले लीजिए जो है, हम बात करें जो है फिज़िक में, किसी का हाइट है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, हाइट में, फिज़िक में, ठीक है, तो लुक्स में। तो और आईक्यू तो आ गया। अब इसका मतलब है कि इनको हम कहते हैं जो है ये आ गया नेचुरल इनइक्वालिटीज़, नेचुरल इनइक्वालिटीज़, ठीक है, नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। अब ये और बट ये तो ठीक है, ये तो समझ आता है। बट अब एक और इनइक्वालिटी है, ये तो आ गया, ठीक है। दूसरी इनइक्वालिटी होती है आर्टिफिशियल, जिनको हम कहते हैं मैन मेड इनइक्वालिटीज़। मैन मेड इनइक्वालिटी जो कास्ट के ऊपर हम करते हैं, रिलीजन के ऊपर करते हैं। देखो मैंने वही कहा, नेचर ने तो हमें सबको एक जैसा नहीं बनाया ना, ठीक है, हमें एक जैसा नहीं बनाया। बट हमें इसके ऊपर, मैं जैसे पहले अपनी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे रहेंगे। तो डिफरेंसेस नेचर ने भी हमें क्या किया, नेचर ने भी हमारे साथ जो क्या किया, जो है नेचुरल इनइक्वालिटीज़ मीन्स एग्जैक्ट सबको एक जैसा नहीं बनाया, वेरी करता है एक ह्यूमन दूसरे से, ठीक है। तो बट नेचर ने जब अब ये बनाया हमें, तो उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए थोड़ी बोला नेचर ने कि आप रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करिए, आप आईक्यू लेवल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, क्लास के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कीजिए। नहीं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिफिशियल, मैन मेड आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज़, मैन मेड आर्टिफिशियल इनइक्वालिटीज़। तो आपको ये थोड़ा सा अब कंसेप्ट जो है थोड़ा सा इक्वालिटी का क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपको रहेंगे प्लीज़ हमें आप बताइए। हम इस लेक्चर को, मैंने वही कहा कि देखिए बच्चों, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा जो पर्पज़ है, मेरा ये इन वीडियोस को चढ़ाने का मेरा पर्पज़ यही है कि जो भी बच्चा है जो ऑफलाइन क्लासेस जो है नहीं अवेल नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट मेरे पास जितना नॉलेज है अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस में, टीचिंग के एक्सपीरियंस में, उन तक मैं पहुंचा हूं। इसके अलावा जिस बच्चे को अगर प्रॉब्लम है किसी में कि सर आप वीडियोज़ में भी ऐसा भी होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे चाहते हैं कि एटलीस्ट जिनका बेस नहीं है वो चाहते हैं कि नहीं, एक टॉपिक के ऊपर कम से कम एटलीस्ट मोर देन 1 आवर की वीडियो हो। तो अगर किसी बच्चे को ज़्यादा डेप्थ में समझना है, प्लीज़
आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू अगर आप मुझे बताएं कि सर हमें वीडियोस चाहिए और वीडियोस थोड़ा डेप्थ में दीजिए पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो ये तो जस्ट मैं दे रहा हूँ कि आप तक मैं कंटेंट अपना पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर अदर देन कोई वीडियोस अगर चाहता है, कोई भी टॉपिक चाहे किसी भी क्लास से वो रिलेट करता हो, तो ह्यूमैनिटीज़ का टॉपिक, लॉ का टॉपिक हो, तो आप प्लीज़ डू कंटेक्ट अस और बताइए, तो मैं वीडियोस बना के वो आपको मैं आपको दे दूंगा, आपको मैं अपने चैनल पे चढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, होता क्या है कि हर एक टॉपिक इतना डेप्थ में होता है कि अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं, मैं अगर इक्वालिटी के ऊपर बोलूं इसके ऊपर मैंने वही कहा कि मैं एटलीस्ट एक एक घंटे की 10 वीडियो चला सकता हूं इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। बट अब डिपेंड करता है कि आपको, आप क्योंकि आपका क्लास वेरी है, अगर 11th क्लास के बच्चे हैं इक्वालिटी का पढ़ रहे हैं तो उनको उतना डेप्थ में नहीं जो है जाना है, ठीक है। बट कंसेप्ट तो क्लियर करना है, डेप्थ में नहीं जाना, बेसिक तो पढ़ना है। क्यों क्योंकि अगर एक बच्चा जो छोटा बच्चा है, अब ले लीजिए, हम ऐसा क्यों करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है उसे हम पहले दूध देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हम हार्ड जो है उसको रॉ फूड या हार्ड उसको डाइट क्यों नहीं देते हैं, हम उसको रॉ फूड क्यों नहीं देते, क्योंकि उसका जो स्टमक होता है वो स्पॉइल्ड होता है। स्पॉइल्ड मीन्स अभी पूरी तरह से विकसित तैयार नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे ही अब एक 11th क्लास के बच्चे को मैं हायर लेवल का इक्वालिटी के ऊपर लेक्चर तो नहीं दे सकता, क्योंकि पहले बेस तैयार होगा स्लोली स्लोली, फिर जब 12th में आएगा फिर तो उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उनका जो आईक्यू होता है वो बहुत एडवांस होता है। तो इसलिए इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि हम थोड़ा स्लो अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये तो आ गया इक्वालिटी, ठीक है। अब आया इक्विटी, ठीक है, जो इसके साथ में यहाँ पे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इक्विटी एक्चुअली क्या है, ठीक है। देखिए, इक्वालिटी समझ आ गया ना, सेमनेस, ठीक है। इक्वालिटी मीन्स सेमनेस। अब इक्विटी क्या है? इक्विटी का मतलब आपने यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, आप इसमें देखिए, आपने देखा होगा कि जो इक्वालिटी वाली अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इधर देखेंगे हम इस पे, इक्वालिटी वाले में आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो इनको बॉक्सेस इन इन तीनों को मिले हैं, एक एक बच्चा है, वो छोटा है, सबसे छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, और ये एल्डर वन आ गया, ठीक है। अब इनको जो बॉक्सेस मिले हैं ना, ये बॉक्सेस जो इनको मिले हुए हैं, ये बॉक्सेस क्या है, सेम है, बट अब यहाँ पे इनको सेम चीज़ मिली, ठीक है। क्या मिली इनको? सेम चीज़, है। तो दैट इज़ द वेरी पर्सपेक्टिव ऑफ इक्वालिटी, है। तो इक्वालिटी यहाँ पे अपना काम कर रहा है कि भाई अभी छोटा है बट मैं इसको भी वही बॉक्स में मैंने दिया, इक्वालिटी कहती है, ठीक है। ठहरिए, ये जो छोटा है इक्वालिटी कहती है मैंने भी इसको यही बॉक्स दिया, फिर ये थोड़ा उससे बड़ा है, भाई कहा मैंने सेम बॉक्स इसको भी दिया, ठीक है। उसके बाद ये सबसे एल्डर है, इसको भी वही सेम बॉक्स दिया, तो इक्वालिटी कहती है कि मैंने तो इनको सेम चीज़ सबको तीनों को दी, ठीक है। अब तो यहाँ पे दिस इज़ द वेरी पर्पस है एंड कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी हो गया डन यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम आएंगे इस पे इक्विटी पे, ठीक है। इक्विटी में आपको क्या लग रहा है? इक्विटी में आपको बहुत फ़र्क लग रहा है, ठीक है। इक्विटी में आपको फ़र्क ये लग रहा है कि सबसे पहले आप फ़र्क देखिए कि इनकी जो बॉक्सेस हैं ना, इनके बॉक्सेस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो वैरी कर रहे हैं, इनके बॉक्सेस अलग अलग हैं। आप इस वाले का बॉक्स देख लिए, इस वाले का बॉक्स दीजिए, इस वाले का बॉक्स देखिए। जो छोटे वाला है, ठीक है, छोटे वाले को जो है इस वक्त सबसे बड़ा है, क्योंकि इसकी हाइट छोटी थी, ये अभी छोटा था, इसको बॉक्स का जो हाइट था, बॉक्स का हाइट जो है इसको बड़ा बॉक्स दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा सा छोटे से मतलब बड़ा है, उसको बॉक्स जो है छोटे से थोड़ा सा कम दिया गया, और उसके बाद जो सबसे एल्डर था उसको बॉक्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो आराम से मैच जो है देख सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि इक्विटी जो है, इक्विटी किसकी बात करता है? इक्विटी बात करता है कि भाई पहले इक्वालिटी कहता है कि मैं सेम जैसी चीज़ सबको दे रही हूँ, इक्वालिटी कहती है कि मैं सेम जैसी चीज़ सबको दे रही हूँ। बट इक्विटी कहता है कि भाई जब बच्चे को, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सपोज कीजिए हम जब घर में होते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो खाना हम खुद खाते हैं, खुद मतलब जैसे अगर मैं 30 साल का हूँ, 32 साल का हूँ, और एक बंदा मतलब जो 40 की एज ग्रुप का है, तो उनको खाना
मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चा कुछ महीने का है या 1 साल का है तो उसका खाना अलग होता है कि नहीं? और जो उसके बाद जो 70-80 साल के होंगे उनका खाना भी अलग होता है। अब हम ये आ गया कि भाई जो है इक्विटी है, इसको हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी मीन्स जस्ट मीन्स जस्टिस। जस्टिस मीन्स कि जहाँ पे हमें क्या करना है, फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स भाई अब एक बंदा जो 40 साल का है या 30 साल का है, वो खाना जो है हम एक ये 6 महीने के बच्चे को, या 6 महीने का बच्चा तो छोड़ो, वो तो तब तक दूध पिएगा। 1 साल या 2 साल का जो बच्चा, जब वो खाना डॉक्टर उसको अलाउ करेंगे आप इसको खाना दीजिए, तो आप वही खाना उस बच्चे को, आप बड़ों का खाना नहीं दे सकते आप उसको, ठीक है। और जो बूढ़े लोग जो 80 साल के या 90 साल के होते हैं, उनको हम जो है क्या बोलते हैं, उनको हम वो ज़्यादा हैवी डाइट नहीं दे सकते। उनको भी थोड़ा सा लाइट, डिपेंडिंग अपॉन देयर हेल्थ, मेडिकल कंडीशन या फिजिक, तो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विटी है ना, ये इक्विटी किसकी बात करता है? ये जो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, ये कहता है कि भाई मैं जो हूँ, मैं फेयरनेस कर रही हूँ। फेयरनेस मीन्स जिस हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से जो चाहिए मैं वो दे रही हूँ। न कि ऐसा कि भाई इस बच्चे को, अगर हम इक्वालिटी में देखें, यहाँ पे इक्वालिटी में इस बच्चे को जो है बॉक्स जो है इक्विटी के हिसाब से, यहाँ पे इक्वालिटी इन कंपैरिजन विद इक्विटी जो है हमने देखना है। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें कि इक्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखें, तो यहाँ इक्विटी के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे इस बच्चे को बॉक्स बड़ा चाहिए था, तो बट इसको इक्वालिटी ने वो बड़ा बॉक्स नहीं दिया, एक जैसा दे दिया। मतलब यही कि घर में चाहे वो 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा हो, या 80 साल का बूढ़ा हो, ओल्ड पर्सन हो, या 30-25 साल का हो, सबको एक जैसा खाना दिया जा रहा है। तो वहाँ पे वो जो एक जैसा खाना दिया जा रहा है वो आया इक्वालिटी। और जो जिसको जैसा जैसा चाहिए, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, वो आ गया, उस हिसाब से हम खाना देंगे, वो आ गया इक्विटी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आएंगे एक स्टोरी के ऊपर, उस स्टोरी में से आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखिए ये लोग हैं, तेजा सिंह है, ट्रेडर है, गरीश राव है, स्टूडेंट है, कांता देवी है, एक घर में काम करने वाली औरत है, सुजाता कुमारी है, ये भी डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, मतलब ये आ गया इन सब का, इनका रिलीजन भी अलग है, सबका। उसके बाद इनका जेंडर भी अलग अलग है, डिफरेंस आ गया। उसके बाद आ गया कि इनका ओबियस है, इनका क्लास भी अलग अलग होगा, आ गया, अलग अलग है, डिफरेंस है। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, रुखसाना मिर्ज़ा, इसाक लैलिंग गवर्नमेंट ऑफिसर है, क्रिश्चियन होगा या बुद्धिस्ट होगा, जो भी होगा। अशोक जैन, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। योगराज अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे। आपने ये चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सभी जो है अलग अलग है, अलग अलग है। मीन्स इनका जो इनका कास्ट, इनका रिलीजन, इनका क्लास, वो सब क्या है, वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक कांता के ऊपर स्टोरी है। कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता, वो कहते हैं, वो इसको ये कह रही है कि ये बहुत अच्छी बात है, कि देखो कि हमारे जो साहब हैं, जिनके घर में वो काम करती है, जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। और इसको बड़ा अच्छा लगता है कांता को, जो डोमेस्टिक वर्कर है, कि सभी को क्या किया जा रहा है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा खुश होती है, ये कहती है कि देखिए वोट देने जा रहे हैं, ये अपना पॉलिटिकल राइट जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसको बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए हम सारे जो सिटीजन हैं सबको इक्वली जो है ट्रीट किया जा रहा है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। इसको बड़ा अच्छा लगता है। और ये कहती है कि अब इसकी टर्न आ गई कांता की, और ये कहती है कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो हमारे गाँव की प्रॉब्लम्स को, एरिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, पाइप वाटर प्रोवाइड करेगा, पानी पहुँचाएगा हमारे इस तक, एरिया तक। उसके बाद जाके जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है,
फिर कांता जो है अपने जो जिनके घर में काम करती है उनको बोलती है ठीक है नमस्ते साहब। तो वो कहते हैं ठीक है, आप बाद में आपको हम मिलेंगे आपसे घर में जब आप काम करने आओगे, ठीक है। उसके बाद ये चल रही है कांता और अपनी बेटी की बात करती है। ये कहती है कि मेरी बेटी जो है उसको फीवर है, ठीक है, मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना है। बट अगर मैं साहिब के घर में काम करने, वही जैन साहब जो जैन साहब इनसे वोटिंग करते टाइम मिले, तो अगर उनके घर में मैं अगर आज नहीं जाऊंगी तो और एडवांस में मांग नहीं सकती उनसे और काम भी छोड़ नहीं सकती, मैं क्या करूँ, ठीक है। अपनी कंडीशन बता रही है, अपनी बेटी को दे रही है ये अब कुछ खाने के लिए, हाँ। तो ये बोल रही है कि इससे आप बेटर फील करोगे तो हम शाम को उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे, पहले मैं काम पे चली जाऊंगी, ठीक है। अब ये काम पे चली जाती हैं। उसके बाद जैसे बाहर निकलती है फिर देखती है कि इसकी जो बस्ती है अनहाइजीनिक है, साफ़ सफाई नहीं है वहाँ पे। तो उसके बाद ये देखती है कि इसीलिए जो है जो उसकी बेटी है गुड़िया वो क्या हो गई, वो जो है वो बीमार रहती है, इसीलिए साफ़ सफाई नहीं है। उसके बाद ये घर में काम कर रही है कांता, वही जैन साहब है और उसकी वाइफ है, ठीक है। और ये कह रहे हैं जैसे आपको पता है जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनको जो कहा जाता है कि घर में अच्छे से सफाई करो, ये करो वो करो, है जो इसका काम है। उसके बाद ये इसको एडवांस दे देती है। उसके बाद ये मालकिन इसको कहती है कि आपने अब इसकी आदत नहीं डालनी है, एडवांस में दे रही हूँ। तो वो बोलती नो मैडम, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये चली जाती है हॉस्पिटल में। आपने देखा हो यहाँ ओपीडी है, ओपीडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बेटी को कह रही है कि बेटी बस थोड़ी देर वेट करो, सभी लाइन में गरीब खड़े हैं। तो वहाँ पे वो सोचती है, आप देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है यहाँ पे, कि जब पॉलिटिकल राइट की बात कर रहे थे, जब वोटिंग हो रही थी तो सभी वहाँ पे वो खुश होती है कि देखिए कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, रिच क्या, पोअर क्या, ठीक है, सारे जो है वो इक्वली एक ही लाइन में खड़े हैं। बट यहाँ पे ये देख रही है कि कांता की एटलीस्ट जो जैन साहब हैं और मैडम जो है उनको ये कह रही है यहाँ पे जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट है, लाइन वोट करने जब उनको करना है तब वो खड़े हो सकते हैं, बट दे नेवर हैव टू डू व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। बिल्कुल, जब उनके चिल्ड्रन बीमार होते हैं उनको ये ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है यहाँ डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर होगा, घर पे आएगा या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाएंगे, सो दे डोंट हैव टू वेट लाइक दिस। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो स्टोरी आपको समझ आई, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है इसका मैं थोड़ा सा कंक्लूजन आपको बता देता हूँ, ठीक है। कांता इसमें क्या है कि आई यहाँ पे ये है कि जब हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इसकी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की। आपने बच्चों ध्यान में रखना है, एक होता है फ्रेंचाइज, एक दूसरा होता है सफरेज, ठीक है। यूनिवर्सल मीन्स तमाम, तमाम मीन्स सारे लोग, सारे लोग मीन्स चाहे वो मेल है, फीमेल है, अमीर है, गरीब है, सारे, ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सारे, ठीक है। अडल्ट मीन्स जो वोट का क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रहती है कि कितनी एज में जो मेजर होगा, जब वो मेजर होगा तो एक पर्टिकुलर एज है, वो वैरी करता है कंट्री टू कंट्री, तो जब उसको अडल्ट मेजर डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वो वोट कर सकता है। फ्रेंचाइज का मतलब होता है, फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू चूज, यू हैव अ चॉइस, फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू चूज। और कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्रेंचाइज की जगह जो है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी लिखा होता है, SUFFRAGE, सफरेज भी लिखा होता है। तो सफरेज का मतलब क्या आ गया, सफरेज का मतलब आ गया राइट टू वोट, ठीक है। सो आप इनको वन एंड द सेम थिंग ही लेके चल सकते हो, चाहे वेदर इट इज़ अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, सिंपल बात है कि आप वोट कर सकते हो, ठीक है। आगे दिया है, बिल्कुल आगे दिया है, मैंने देखा नहीं, सफरेज आ गया, फ्रेंचाइज और सफरेज, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि ये तो आइडिया ठीक है कि भाई देखा हमने कि लाइन में सारे खड़े थे, वो जो डोमेस्टिक वर्कर कांता थी वो भी थी, उसके मालिक भी थे, सारे लोग थे, तो वो तो बड़ा ठीक है। वहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जा रही है, कोई वेल्थ नहीं देखी जा रही है वहाँ पे, ठीक है, क्लास नहीं देखा जा रहा है और हर किसी का बराबर वोट है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है कि जो आहिस्ता से आहिस्ता जो कांता को वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, और ये आप फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी में जो है यहाँ पे ये तो इक्वालिटी यहाँ पे आ गया, बट आपने देखा होगा क्लास का डिफरेंस आ गया, ठीक है। क्लास का डिफरेंस क्या आ गया कि अगर हम बात करें इसकी जैसे, ठहरे बच्चों, हम अगर बात करें इसकी क्लास की, मैंने वही कहा आपको कि एक एक
एक साइड हमारा इक्वालिटी का स्टोरी का ये रहता है कि एक जगह पे सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है कि दूसरी जगह पे सभी को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। सो ये इनइक्वालिटीज़ हैं। उसने देखा कि साफ़ सफाई नहीं है, देखिए हैं कि इसका मतलब है कि जो है एक साइड से आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में या कि दुनिया में कोई भी सोसाइटी है जहाँ पे हम देखें कि ये वैरी करता है, कि कहीं पे एक क्लास हायर है, एक क्लास लोअर है, एक जो है वो जो है उसके पास एक्सेस है रिसोर्सेज की, एक के पास एक्सेस रिसोर्सेज की नहीं है। सो दीज आर एक्चुअली दीज आर इन इक्वालिटीज़, दीज आर इन इक्वालिटीज़। सो अब बोलता है कि ठीक है, इक्वालिटी तो कह रहा है कि भाई मैं इक्वली सबको ट्रीट कर रहा हूँ, बट इक्विटी थोड़ा अलग है यहाँ पे। ठीक है, अब इक्विटी यहाँ पे अलग कैसे है कि देखिए, देखिए हम बात करें अगर इसकी जो मैंने आपको कहा था कि एक क्लास में जो है वो कितने बच्चे हैं, वो 50 स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने आपको बात की थी। तो टीचर ने सबको क्या किया, टीचर ने सबको एक जैसा ट्रीट किया। ठीक है, टीचर ने सबको एक जैसा ट्रीट किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि सपोज़ कीजिए बच्चों, एक उसी में दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीक हैं। टीचर ने क्या किया, उनको 30 मिनट्स क्या किए, एक्स्ट्रा दिए। और बाकी स्टूडेंट्स ने कहा सर ये आपने गलत किया, हमें भी एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। अब ये जो टीचर ने किया, टीचर ने ये क्या किया, इन इक्वालिटी की। क्या की, इन इक्वालिटी। मतलब ये कि जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, उनके बीच में टीचर ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और सबको अलग अलग मार्क्स दिए। ठीक है, सबको अपॉर्चुनिटी एक जैसी दी। ठीक है, तो इक्वालिटी आ गया। अब बट उसमें दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो बहुत 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 वीक है, और टीचर अब बाकी बच्चों को अगर टीचर 50 मिनट्स दे रहे थे, ठीक है, सभी को, बट टीचर को लगा कि नहीं, इन बच्चों को मुझे एक्स्ट्रा 30 मिनट्स देना बहुत ज़रूरी है, फिर ये एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये यहाँ पे यही बात हुई कि हमने जो एक पीछे पिक्चर में पढ़ा कि जहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे हमने जो ये यहाँ पे देखा कि जिन इक्विटी में जिनको जो जो चाहिए, ठीक है, इनको जो जो चाहिए और इनको जो जो चाहिए। अब इनको जो जो चाहिए, जिस हिसाब से इनको चाहिए, हाँ, छोटा था तो उसको बड़े वाला चाहिए, यहाँ पे छोटा है, इसको सेम दिया है, इसको भी सेम दिया है, इसको भी सेम दिया है, तो वही आ गया कि यहाँ इक्वालिटी का मीनिंग सेमनेस है। बट यहाँ पे जो है, ये जो इक्विटी है, ये जस्टिस की बात करता है, हाँ। तो अब अगर हम इस वाली इक्वालिटी को अगर हम देखेंगे फ्रॉम इक्विटी पर्सपेक्टिव, तो हम कहेंगे ये जस्टिस नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने 30 मिनट्स क्या किए, एक्स्ट्रा दिए उन बच्चों को। ठीक है, टीचर ने उनको, अब टीचर ने फिर क्या किया, टीचर ने, हम कहेंगे टीचर ने इन इक्वालिटी की, बिल्कुल इन इक्वालिटी की। बट कौन सी वाली इन इक्वालिटी की टीचर ने, वो कौन सी वाली इन इक्वालिटी की, रीजनेबल इन इक्वालिटी। ठीक है, रीजनेबल इन इक्वालिटी, रीजनेबल इन इक्वालिटी की टीचर ने। ठीक है, रीजनेबल इन इक्वालिटी की। क्यों, क्योंकि उनको चाहिए था बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि वो मैच देखने वाली जो अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, कि बच्चे को आपने वही इक्वालिटी में सबको एक जैसा बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक सेम क्लास है, 50 स्टूडेंट्स है, सबको 50 मिनट्स मिल रहे हैं। ठीक है, बट अब अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी में सेम नहीं चाहिए सबको, जस्टिस तब होगा है, तब रीजनेबल तब होगा, जस्ट तब होगा जब उनके हाइट के हिसाब से हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वैसे ही जो 30 मिनट्स जो एक्स्ट्रा टीचर ने 3-4 स्टूडेंट्स को, 2-3 स्टूडेंट्स को दिया, वो क्या है, वो रीजनेबल इनइक्वालिटी है। और उसी को हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम उस टाइम उसको, इट मीन्स वो किसको कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है इक्विटी को। किसको, इक्विटी को। इक्वालिटी आया जहाँ टीचर ने क्या किया, इक्वालिटी आया जहाँ टीचर ने सभी को क्या किया, सभी को एक जैसा टाइम दिया कि भाई ठीक है 50 मिनट सभी को मिल रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये कहता है कि अब आप हमें बताएं इक्विटी कैसी होगी। इक्विटी होगी कि 2-3 को टीचर को लगा मुझे एक्स्ट्रा देना है, इनको ठीक एक्स्ट्रा टाइम देना है, तो टीचर ने वहाँ क्या किया, वहाँ पे इक्विटी की। और कौन सी वाली इक्विटी जो है उसको हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी तो हुई ना, बट रीजनेबल इनइक्वालिटी हुई, जायज़ इनइक्वालिटी हुई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम एक और चीज़ कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन।
ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। इक्विटी किसकी बात करता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही होगी। तो ये अगर थोड़ा जो लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसमें थोड़ी मिस्टेक्स होती रहती है, आपने आवाज़ पे ध्यान देना है। डिस्क्रिमिनेशन इस पर नहीं लिखा जाता है। चलो, डिस्क्रिमिनेशन, आप मेरी बात अब समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गया हमारा इक्विटी इज जस्टिस, वेयर इक्वालिटी इज जस्टिस, इक्विटी इज जस्टिस, ठीक है। तो इक्विटी में बट इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज सेमनेस, ठीक है। ये जस्टिस है और सेमनेस है, बिल्कुल जहाँ हमने पीछे हमने देखा कि जो है जो है वहाँ सेमनेस मीन्स इक्वालिटी, वहाँ सबको एक जैसा दे रही है, बराबर दे रही है उनको बॉक्सेस, ठीक है, जिसपे वो चढ़ के जो है वो क्या करते हैं, मैच देखते हैं। अब जस्टिस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को भी तो वही बॉक्स मिल रहा है जो बड़े को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है इक्विटी है वो जस्टिस है। जस्टिस में वही आ गया कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो है, और इक्विटी आपने ध्यान में रखना है कि इक्विटी जो है यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है इसमें कि जो इक्विटी है रीजनेबल, इसमें मैंने मेंशन यहाँ किया हुआ, मेंशन किया मैंने कि ये कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है, और जो इक्वालिटी है वो नेगेटिव की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाकी आप इसको अगर उतार सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रूल ऑफ़ लॉ हमारा रह गया, इसके लिए मैं सेकंड पार्ट में आऊँगा। ये जो रूल ऑफ़ लॉ हमारा रहा, ये तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को इक्वालिटी समझ आ चुका है, फ्रॉम जर्नल कंसेप्ट क्या है। फिर हम इसमें जो रह गया है, क्योंकि अब हमने पढ़ना है कि ये तो आ गया जनरल कंसेप्ट, फिर हमने पढ़ना है इक्वालिटी फ्रॉम इंडियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वालिटी क्या है, उसमें हमने पढ़ना है रूल ऑफ़ लॉ पढ़ना है, हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ना है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ना है, ठीक है। उसमें फिर हमने पढ़ना है कि भाई ये एक्सेप्शंस क्या है उसकी, जैसे ये पे दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इसको। आर्टिकल 15 को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, सेकंड पार्ट में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको, इसी सेम चीज़ को, इसी लेक्चर को हम डिफाइन करेंगे, सेम ठीक लेक्चर होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको ये जो अंडरस्टैंड हो गया है थोड़ा बहुत, ये इतना रहे, उसके बाद हमारी जो वीडियो नेक्स्ट होगी उसमें मैं इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ओके, सी यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।